गणेश भगवान की जय। एकादशी महात्म्य। मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए 88,000 ऋषियों की महती सभा में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उनके महात्म्य को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया था, वह एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। हे संतो, एक दिन का वृतांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष को पृथ्वी पर रखकर हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा, हे भक्तों को का भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म्य के जो वर्णन किया उसे सुनकर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कृष्ट लालसा उत्पन्न हुई है। अतः आप उसकी संपूर्ण विधि मेरे सम्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों के नाम बताता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक क्रमशः 12 महीनों की एकादशियों के नाम यह हैं, यथा उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटशिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, वामन, परिवर्तनी, पुत्र दा, अजा, पद्मा, इंद्रिया, पापा कुंशा, रमा, देव प्रबोधिनी और अधिक मास में पद्मिनी तथा परमा यह एकादशियां कही गई हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो, उसे केवल इन्हीं 26 एकादशियों के नामों को सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए तथा इसी प्रकार जो पुरुष किसी विशेष कारण से एकादशी व्रत ना कर सके तो उसको भी इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय का वृतांत है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव, हम सब देवता मुर नामक दैत्य से दुखी होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं, अतः एव उसे मारकर हम लोगों को सुखी करने की कृपा करें। देवताओं के वचन सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस मुर नामक दैत्य को अभी मारकर आपको समस्त कष्टों से रहित कर देता, किंतु इस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिसमें क्रोध और हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारण तपस्या में किसी अताताई को मारने में कोई पाप नहीं होता। हे देवों, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतः तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाने का कष्ट करना पड़ेगा, जहाँ जाकर उनकी प्रार्थना करने से उस महादैत्य को अवश्य नष्ट कर देंगे। इसलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट सहन करने से वह दुष्ट भी मारा जाएगा